हेलो फ्रेंड्स, तो ड्रीम गर्ल के इस अपकमिंग एपिसोड में हम खास क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि शिखा को जो इंसान मैसेजेस भेजता है उस इंसान का आज होगा शॉकिंग खुलासा। आखिर वो इंसान कौन है? तो हाँ फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आयशा और जो शिखा है आरती, वो बातें कर रहे होते हैं बैठे हुए। तो आयशा कहती है कि अच्छा, तो इन 2 दिन में तुम क्या करोगी? तो वो कहती है तुम कुछ नहीं जानती हो। तो फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है आयशा रूम में आ जाती है, करण भी आ जाता है। आयशा बहुत परेशान होती है कि आखिर क्लाइमेक्स है क्या? तो करण कहता है कि मुझे भी नहीं पता, वो उन्होंने सस्पेंस रखा हुआ है कि आखिर क्लाइमेक्स है क्या। तो आयशा कहती है लेकिन जब क्लाइमेक्स पता नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी? तभी वहाँ पे मानव जी आ जाते हैं। तो आयशा कहती है मानव जी कि आखिर क्लाइमेक्स है क्या? तो मानव कहते हैं कि आखिर तुम आयशा इतना परेशान क्यों हो रही हो? सिंपल सा तो क्लाइमेक्स है। तो वो कहती है लेकिन मुझे पता होगा ना, तो मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगी। तो क्या है वो क्लाइमेक्स? तो मानव जी जो हैं आयशा को बताते हैं कि कुछ ख़ास नहीं है, इसमें सिर्फ़ इतना है कि 2 हीरोइनों में डांस का कॉम्पिटिशन होगा और उस कॉम्पिटिशन में जो जीतेगा उसको हीरो मिल जाएगा। कितना सिंपल सा तो क्लाइमेक्स है, तुम बेकार में ही इतना घबरा रही थी। तो आयशा कहती बस इतना ही है और कुछ तो नहीं है। तो मानव जी कहते नहीं और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से जाने लगते हैं और करण भी पीछे से चला जाता है। तभी आयशा बहुत खुश होती है, कहती बस इतनी सी तो बात थी, मैं तो खामखा इतनी टेंशन लेती रहती हूँ। इतना ईज़ी सा क्लाइमेक्स है और मैं पता नहीं क्या-क्या सोच रही थी। कुछ नहीं होगा, मैं ही तो जीतूँगी। तो ये सोच के आयशा बहुत खुश हो रही होती है और इधर दिखाते हैं कि रात हो जाती है और यहाँ पे जो है रात में देखते हैं कि आयशा जो है वो बेड पे सो रही होती है बेडरूम के अंदर। फिर देखती है कि अरे यहाँ पे रघु जी तो है ही नहीं, फिर रघु जी कहाँ गए हैं? अभी तक तो आए नहीं। फिर सोचती है कि क्या कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शिखा के पास चले गए? तो वो बाहर आके देखती है, तो हॉल में जो है रघु जी होते हैं और वो सोफ़े पे अपना बिस्तर लगा रहे होते हैं। तो वो आती है, कहती है रघु जी ये क्या है? बेडरूम में नहीं लेटेंगे क्या? तो रघु कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। तो कहती है कि रघु जी आप यहाँ पे क्यों लेट गए हैं? हमारी शादी हुई है, आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लेटे हुए हैं और आप सुन क्यों नहीं रहे हैं मेरी कोई भी बात? उठिए और अंदर चलिए। पर रघु उसकी कोई बात सुन नहीं रहा होता है। रघु कहता है मुझे लेटे रहने दो, तुम जाओ लाइट बंद करके जाना। आयशा कहती है, फिर गुस्से में बंद करके चली जाती है। इधर दिखाते हैं कि शिखा जो है वो मैसेजेस देख रही होती है, उसके मोबाइल में मैसेज आता है, वो मैसेज रीड करती है कि ये मैसेज भेजा है। ये मैसेज वही उसका जो भी शुभचिंतक है वो भेजता है, उसका मैसेज आया हुआ होता है, वो पढ़ रही होती है कि आखिर क्या है। फिर वो मैसेज पढ़ती है, मन ही मन सोचती है कि आखिर ये कौन है जो मुझे मैसेज भेजता है। तो किसी ने लिखा होता है कि ऑल द बेस्ट कल के लिए। फिर वो शिखा जो है पानी लेने के लिए चली जाती है। वो आ ही रही होती है कि उसका पैर एक मोबाइल के ऊपर पड़ता है। तो वो देखती है कि मोबाइल किसका है। फिर वो मोबाइल अचानक से खोलने लगती है, वो खुल जाता है। फिर उसमें मैसेज पड़े होते हैं, वो मैसेज को पढ़ने लगती है कि ये मैसेज किसके हैं। लेकिन वो मैसेज पढ़ के एकदम शॉक्ड होने लगती है कि आखिर ये मैसेजेस किसके हैं। वो सारे मोबाइल में जितने भी मैसेजेस होते हैं वो सारे के सारे मैसेज रीड करने लगती है कि आखिर कैसे हैं। लेकिन वो वही मैसेज होते हैं जो उसको भेजे हुए होते हैं। तो ये देखती है कि आखिर ये मैसेज किसके हैं। वो सारे पढ़ती है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि इस इंसान के यानी कि ये इंसान मुझे मैसेज भेज रहा था। और वो शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ की लाइट जल जाती है और देखती क्या है, सामने रघु आ जाते हैं। रघु खड़े हुए होते हैं। तो वो रघु को देखती है और एकदम से इतना ज़्यादा घबरा जाती है। रघु होते हैं और दोनों की आँखों में आँसू हो जाता है, क्योंकि ये जो मोबाइल होता है वो रघु का ही होता है। यहाँ पे आरती जो है वो पूरी बात समझ जाती है कि ये मैसेजेस और कोई नहीं, मुझे रघु ही भेज रहे होते हैं। रघु आ जाते हैं और वो रघु को देख के एकदम से रोने लगती है और वो उसके गले लग के काफ़ी रोती है। दोनों एक दूसरे को गले लग के रोने लगते हैं और क्योंकि वो रघु भी जान जाता है, रघु को पता होता है, तो रोने लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये शॉकिंग खुलासा जो हुआ है कि जो मैसेजेस इंसान भेजता था वो रघु था। तो किस-किस को लग रहा था कि रघु ही थे या कोई और? तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसको शॉक लगा है कि रघु कैसे? ओके फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों गले लग के काफ़ी रोने लगते हैं। तभी जो है शिखा जो रहती है वो पूछती है रघु से कि यानी कि वो मैसेज आप भेज रहे थे, पर आपको कैसे पता चला तो कि मैं आरती हूँ? तो रघु कहते हैं कि तुम
तुम ये कैसे सोच सकती हो? मुझे तो पहले ही दिन से पता था और मुझे तब से ही पता था जब से तुम चली गई। पता मैंने तुम्हें कहाँ-कहाँ ढूँढा। आयशा कहती रही कि मैं ही आरती हूँ, मैं ही आरती हूँ, पर मेरा दिल ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं था और मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ-कहाँ ढूँढता रहा। हर रोज़ सोचता रहा पता नहीं तुम कहाँ हो, कैसी हो? आरती मैं तुम्हें हर रोज़ याद करता था। क्योंकि आयशा कितना भी कहती थी, आयशा बहुत कोशिश करती थी कि वो मुझे यही बताती रहती थी कि मैं आरती हूँ, पर मैं जानता था मेरा दिल विश्वास नहीं करता था, उसकी किसी बात पे विश्वास नहीं करता था कि वो आरती है, क्योंकि मुझे वो फीलिंग ही नहीं आती थी कि ये आरती है। और मैं तुम्हें यहाँ-वहाँ ढूँढता रहता था हर जगह, पर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिलती थी। और ये बात सुन-सुन के आरती बहुत रोए जा रही थी कि रघु मेरे साथ पहले ही दिन से। फिर वो बताता है कि मुझे इस बात का यकीन तो तब हुआ जब मुझे हॉस्पिटल में उस नर्स ने वो लॉकेट दिया जो तुम्हारा था। तब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये आरती नहीं जो मेरे साथ है वो आयशा ही है। फिर तुम्हारी फीलिंग्स, जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो मैंने तुम्हें पहली बार में ही पहचान लिया था। पर मैं इतना मजबूर था कि मैं तुम्हें रोता हुआ, बिलखता हुआ छोड़ गया और मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। मैं क्या करता, मैं मजबूर था। मैं चाहता था कि आयशा जो है खुद कबूले कि वो आरती नहीं, वो आयशा है। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा और मुझे छुप-छुप के तुम्हारी मदद करनी पड़ी। तुम रोती थी, हर बार समझाने की कोशिश करती, पर मैं नहीं सुन सकता था क्योंकि मेरी मजबूरी थी। वरना आयशा जान जाती कि हकीकत क्या है। उसको सामने लाने के लिए मुझे सब करना पड़ा, तभी वहाँ पे आयशा आ जाती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और एकदम से वो छुप जाती है। रघु को लगता है कि यहाँ पे कोई था, तो वो एकदम से आयशा जो है दरवाज़े के पीछे छुप जाती है। रघु कहता है नहीं यहाँ पे कोई था, वो आगे बढ़ने लगता है देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे कौन था। वो शिखा से कहता है कि नहीं-नहीं यहाँ पे कोई ज़रूर था, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई था, तो वो देखने आता है जब, तो दरवाज़े के पीछे तो उसे कोई नहीं दिखता है। तो उससे कहता है, वो कहता है शिखा यानी कि आरती से कि नहीं यहाँ पे कोई ज़रूर था। तभी फिर वो कहता है कि इधर जो है आयशा छुपी हुई होती है और वो कहती है ओह गॉड! यानी कि रघु को सब कुछ पता था, पहले ही से पता था, उसी का सारा ये प्लान था, उसने आरती को शिखा बना के रखा, यानी कि सब, ये अब तो वो सब जान गया, अब मेरा क्या होगा? अब पता नहीं, मुझे तो लग रहा है मुझे बहुत मारेगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला, अब मैं क्या करूँ? इन लोगों ने मेरे साथ गेम खेल दिया, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान! ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे बन गई, जो इन लोगों की मैं बातों में आ गई। रघु को सब पता था और पहले दिन से वो नाटक कर रहा था, फिर वो वहाँ से आकर अपने रूम में चली जाती है और इतना हैरान परेशान होती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो करे तो करे क्या? आखिर रघु को ये सब पहले से पता था, वो कहती इन दोनों का ड्रामा था, ये दोनों पहले से ही सब कुछ जानते थे और मुझे फँसाने के लिए सारा नाटक कर रहे थे और मुझे इनकी बातों पे ज़रा-सा शक तक नहीं हुआ और मैं इनकी बातों में आ गई। हे भगवान! अब मैं क्या करूँ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बेवकूफ़ बन गई। फिर एकदम से सोचने लगी, नहीं-नहीं, मैं तो आयशा हूँ, मैं कैसे डर सकती हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने देखा सुना वो सब गलत है। फिर तो दिखाते थे रघु और आरती बात कर रहे होते हैं। रघु कहता है नहीं वो कोई था, मुझे लग रहा है आयशा ही थी। तो आरती कहती है हाँ, आयशा हो सकती है, अगर वो थी तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। और इधर दिखाते हैं कि आयशा एकदम सर पकड़े हुए होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। कहती नहीं मैं तो आयशा हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसे में हार नहीं मान सकती हूँ। और उन लोग को क्या लगता है, कैसे मुझे हरा देंगे? नहीं, मैं आयशा सैल्यून हूँ, मुझे ऐसे कोई नहीं हरा सकता है। फिर दिखाते हैं रघु और आरती बात कर रहे होते हैं। तो रघु कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए? तो वो कहती है आरती कि नहीं मेरा प्लान फ़ेल नहीं हो सकता है। तो रघु कहता है कौन-सा प्लान? तो वो पूरा अपना प्लान जो है रघु को समझाती है। तो रघु उसका सारा प्लान सुनता है क्योंकि जो उसने बनाया हुआ होता है। रघु कहता है लेकिन ये प्लान तो काफ़ी रिस्की है, मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ। तो आरती कहती नहीं, मुझे रिस्क तो लेना पड़ेगा और आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं ये कर लूँगी। रघु कहता नहीं अब मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन कहती नहीं, फिर कहती है आप जाइए नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। फिर रघु वहाँ से चला जाता है और इधर आयशा बहुत परेशान होती है। वो सोचती है कोई तो रास्ता होगा, एकदम से सोचती है कि मैं ऐसा हूँ, फिर सोचती नहीं इन लोगों ने तो मुझे हरा दिया। पर वो पूरी रात बैठ के यही सब सोचती रहती कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसको इतना भी ये पता चलता है ना कि ये सब तो ये लोग पहले से जानते हैं, मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं समझ पा रही होती कि अब क्या करें? करें तो करें क्या? अब ये लोग जान गए पता नहीं मेरा क्या करेंगे? फिर उसको अचानक से एक आइडिया आता है कि अच्छा अगर मैं ये साबित कर दूँ कि ये शिखा ही है
आरती नहीं है, लेकिन मुझे इसके लिए जो है इसके अतीत में जाना होगा कि ये शिखा को ये चेहरा आरती को ये चेहरा मिला तो मिला कैसे? आखिर क्या है? इसकी मुझे छानबीन करनी पड़ेगी, तभी मुझे पता चलेगा कि आखिर ये है क्या? अगर मैं ये साबित कर दूँ कि ये शिखा ही है, ये आरती नहीं है, तब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तब ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो वो यही सब करने की सोचने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ, ये शॉकिंग खुलासा सच में शॉकिंग था या नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है आज के लिए। ओके, बाय-बाय।